मनीष राणा का एक्सीडेंट हो गया है और आपको क्या लगता है, क्या नेहा राणा मनीष राणा से मिलने जाएंगी? क्या उन्हें जाना चाहिए या नहीं? राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइस, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं लोगों के मन में कि अब क्या होगा। हालांकि सब दुखी हैं कि मनीष राणा का एक्सीडेंट हुआ, तो ऑब्वियसली किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बुरी खबर है। लेकिन हम यही सोच सकते हैं कि वो अभी जैसे खाटू श्याम जी गए, पुष्कर जी गए थे, तो भगवान जी की कृपा, बाबा की कृपा ने उन्हें मतलब कम चोट में ही उनको रख दिया है ना, ज़्यादा लगने से बचा लिया एक तरह से। तो हम ये भी सोच के हम भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि बाबा आपने जान बचा ली उनकी। और अब बात आती है कि जो अब ये मूवमेंट है कि मनीष राणा हॉस्पिटल में एडमिट है और नेहा राणा को अब वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं। क्या नेहा राणा वहाँ पर जाएंगी हॉस्पिटल में मनीष से मिलने या नहीं? गाइज़, आपका कमेंट बहुत मायने रखता है अब, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस चीज़ का भी इफ़ेक्ट पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स जिस टाइप के होंगे, मान लो क्या पता कुछ पॉजिटिव हो जाए उससे, हो सकता है हम मतलब कि हम ये मान के चल सकते हैं ना कि भाई जो भी कुछ हुआ, चलो अच्छा नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कहते हैं ना कुछ होता है उसके पीछे कुछ अच्छा भी छिपा होता है। तो एक बार को अगर हम ये मान लें कि क्या पता नेहा के मन में ऐसा कुछ आ जाए कि भाई हाँ नहीं, मुझे जाना चाहिए, ही इज़ माई हस्बैंड, एक वो कनेक्शन जो होता है, वो फीलिंग जो होती है, वो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा समझदारी से अगर वो चलना चाहे कि हाँ घर बस आना ही है तो मैं मिलने चली जाऊँ, है ना, तो क्या पता चीज़ें सुधर जाएं। लेकिन इसी बात पे ना मैं एक बात और कहूँगी कि अगर मिलने जाओ तो तभी जाना मिलने जब आप 100% सच्चे मन से अपना मान के मिलने जा रहे हो उनसे। नाटक दिखावा उस चीज़ के लिए नहीं। देखो, अगर आप नाटक करोगे, कुछ भी दिखावा करोगे, तो वो 2-4 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, महीना, मैक्सिमम है महीना, वरना महीना भी मुश्किल है, ठीक है। तो इतने दिन ही चल सकता है वो जो भी दिखावा है अपनेपन का। उसके बाद फिर चीज़ें सामने आएंगी और फिर और भी ज़्यादा हर्ट होता है इंसान को कि भाई मैंने एक मौका दिया और चीज़ें फिर से ऐसे हो गई, फिर दोबारा से फिर इंसान को उसी चीज़ से ऐसे निकलना बहुत गंदी स्टेज हो जाती है वो। तो अगर भाई देखो, चीज़ें सुधारने का बिल्कुल पक्का मन में आ जाए, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, घर बस जाए, है ना। लेकिन अगर 1% भी ऐसा होना कि नहीं बसा सकते, तो फिर रहने देना, मत जाना मिलने। मैं तो यही कहूँगी कि ना ही जाए तो ही बेटर है। वरना हम तो भाई यही दुआ करते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल हो जाएं और रियलाइज़ हो जाएं चीज़ें। देखो, गलती रियलाइज़ हो के सुधार करने का, कुछ तुम झुको कुछ वो झुके, इस तरह से रिश्ते चलते हैं। इस तरह से अगर मन में आए बात कुछ कि हाँ मैं रिश्ता निभाने के लिए रेडी हूँ, है ना, तो भाई इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और जो ये मौका है, इससे बढ़िया मौका भी फिर कुछ नहीं हो सकता कि आपको एक मौका भी मिल रहा है कि आप उनके सामने अब जा सकते हो अपनी बात रखने। नहीं तो थोड़ा होता है ना, इंसान गिल्ट में है तो यूँ रहता है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे फेस करूँ, एक ये भी सिचुएशन हो जाती है। तो इस टाइम पे एक ये मौका भी है, लेकिन इस मौके का नाजायज़ फ़ायदा भी ना उठाया जाए, मेरा तो यही कहना है। और ये बात मैं पर्टिकुलरली नेहा को लेके ऐसे नहीं बोल रही, ऐसे ही सिचुएशंस ना हम लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी की ऐसे देखी हुई होती है, तो उन्हीं चीज़ों से हमने ये चीज़ें नोटिस की होती है कि ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैं बोल रही हूँ और ओवरऑल बोल रही हूँ मैं ये बात, किसी के साथ भी ऐसा होना भाई, किसी की सिचुएशन का फ़ायदा मत उठाना कभी भी। और गाइज़, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आप सबके लिए एक मैसेज है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि आप जो भी कमेंट्स करेंगे ना, डेली के 3 कमेंट्स मैं चूज़ करूँगी, आपका नाम के साथ में उसमें डिस्प्ले करूँगी कि जो बेस्ट कमेंट मुझे लगेगा मैं वो यहाँ पे शो करूँगी कि किसी ने बहुत अच्छा कोई मैसेज दिया है, कोई राय दी है, जिस भी बारे में हमने बात की है वीडियो में,
को लेके या एक ओवरऑल भी, ठीक है। तो बेस्ट मैसेज जो होगा, डेली 3 मैसेज मैं इसमें नाम के साथ डिस्प्ले करूँगी और उन 3 लोगों को मैं सब्सक्राइब भी करूँगी। तो आप सब लोग जो इतना प्यार दे रहे हो मुझे और मेरी वीडियोस को, तो उसके लिए एक ये है कि हाँ, मेरा भी बनता है कि एक थैंक यू मैं बोलूँ आप लोगों को। तो और दूसरी चीज़, दूसरा मोटिव ये मैसेज डिस्प्ले करने का, कमेंट डिस्प्ले करने का, यहाँ पे लगाने का है कि जो आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हो, मैं वो वीडियो के थ्रू भी बोलना चाहूँगी कि भी हाँ, इन्होंने ये बात सजेस्ट की। आपने अभी भी देखा होगा, मैं कमेंट्स जो लगाती हूँ मैं बोलती हूँ कि भी हाँ, ये कमेंट जिसने भी किया है अच्छा है, पर वो किसी और की वीडियो पे है, तो मैं ऐसे किसी की प्राइवेसी को लेके या जैसे भी लगा लो, मैं ऐसे नहीं लगाना चाहती नाम के साथ इसमें, वो मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगता। पर मेरी वीडियोस पर जो कमेंट्स आएंगे उनका मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि भैया नाम मत लगाना है कुछ, तो अलग बात है, वो बता सकते हैं मुझे, अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया। तो डेली हर वीडियो पे जो सबसे बेस्ट जो मुझे 3 कमेंट्स लगेंगे वो मैं नाम के साथ यहाँ पे कमेंट्स रीड करूँगी। तो गाइज़ अपना प्यार बनाए रखिए, और वीडियो के एंड में मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप लोग प्रेयर कीजिए कि मनीष भी ठीक हो जाए और जो भी उस फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी ठीक हो जाए। और मैं भी प्रेयर करती हूँ कि सिर्फ मनीष की ही नहीं, किसी की भी लाइफ में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, भगवान सब ठीक करे। तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो एंड। और आपकी राय बहुत इम्पोर्टेंट है, कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका साथ और प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो प्यार बनाए रखिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर एवरीवन।